वेलकम टू प्रोफेशन ट्यूटर है दोस्तों, मैं आकाश कुमार और आज हम पढ़ेंगे विश्व के महाद्वीप। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व में जो है महाद्वीपों की कुल कितनी संख्या है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, 7। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या जो है 7 है। और आगे है, संसार में सबसे बड़ी महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 3, यह है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल जो है सबसे कम है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है क्षेत्रफल कम है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यह है, किस महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस महाद्वीप को जो है श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यह श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 5, यह है, किस महाद्वीप को जो है प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस महाद्वीप को जो है प्रायद्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यूरोप। यूरोप जो है यह प्रायद्वीप महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 6, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, यह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपी जो है महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा महाद्वीप जो है एक द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है एक द्वीपी महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 8, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े जो है में वर्षा कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूप का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े में जो है वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है उसके काफ़ी बड़े महाद्वीप में कम वर्षा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9, यह है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट जो है किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट किसे कहते हैं। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, एशिया महाद्वीप को जो है कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट कहते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 10, यह है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका को जो है महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 11, ये है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, एशिया महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का जो है घर कहा जाता है, मानव घर कहा जाता है। और आगे है, निम्नलिखित में से जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से जो है किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को जो है महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यह है,
निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को जो है महाद्वीपों का अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की जो है अधिक संभावनाओं के विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का जो है भंडार गृह कहा जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, एशिया महाद्वीप को जो है भंडार गृह का भंडार भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है, कह सकते हैं। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का उपमहाद्वीप नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका को जो है महाद्वीप के यानी पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16, यह है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। निम्नलिखित में से जो है आंसर जो है दक्षिण अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका दो महाद्वीप एक दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17, यह है, किस महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होती है? क्वेश्चन नंबर 17 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का जो है महाद्वीप की संरचना जो है अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम तथा सभी गोलार्ध में है? क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिम सभी गोलार्ध में है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है यह महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19, यह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यह महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है। और नेक्स्ट है, यह है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से जो है होकर कर्क, विषुवत एवं तीनों रेखाएं, मकर रेखा भी तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 21, यह है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी की सर्वथा अभाव पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी की सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है यह महाद्वीप में ज्वालामुखी सर्वथा अभाव पाया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, यह है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जो है यह विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी पाई जाती है, स्थित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 23, यह है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, माउंट मैकिनले। मैकिनले जो है माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, यह है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, माउंट एकांकगुआ। माउंट एकांकागुआ जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 25। यह है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 25 है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का जो है सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 26। यह है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 26 है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, माउंट विल्सन मैसिफ। माउंट विल्सन जो है मैसिफ है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 27। यह है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 27 है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 28। यह है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 28 है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस जो है यह यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 29। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। क्वेश्चन नंबर 29 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, माउंट कोसिको। माउंट कोसिको जो है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 30। यह है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 30 है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 31 एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 31 है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है यह एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 32। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। क्वेश्चन नंबर 32 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, आयर। आयर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और आगे है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 34 यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 34 है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, लैगोडा महाद्वीप। लैगोडा महाद्वीप जो है यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 35। यह है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 35 है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, वोल्गा। वोल्गा जो है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 36। यह है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 36 है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, नील। नील जो है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 37। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 37 है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 38। यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 38 है दक्षिण अमेरिका
महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, अमेजन। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 39। यह उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 40। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो है गुजरती है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, मकर रेखा। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर अक्षांश रेखा जो है गुजरती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 41। यह है क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका जो है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 42। यह है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया जो है यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और आगे है क्वेश्चन नंबर 43। यह है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा महाद्वीप जो है मरुस्थल विहीन है? क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यूरोप। यूरोप जो है यह महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 44, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 44 है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है सरीसृप महाद्वीप में नहीं पाए जाते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 45। यह है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 45 है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, केप अगुलहास। केप अगुलहास जो है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 46। यह है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार जो है किस महाद्वीप में है? क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व में मैदानों का जो है सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, यूरोप। यूरोप जो है यह विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीप जो है यूरोप है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 47। यह है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 47 है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, जो है अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 48। यह है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का विस्तार जो है सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इनमें से जो है ऑप्शन बी सही है, अफ्रीका। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय जो है परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 49। यह है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनात्रिक जो है जलमार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में अनात्रिक जलमार्गों का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, यूरोप। यूरोप में जो है यूरोप महाद्वीप में अनात्रिक जलमार्गों का विकास हुआ है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 50। यह है, म्यांमार में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, म्यांमार में अवस्थित है। तो इनमें से दक्षिण पूर्व एशिया जो है म्यांमार में अवस्थित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 51। यह है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक
राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, पुनाजाया। पुनाजाया जो है यह एक मलेशिया देश की जो है प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक राजधानी है, केंद्र है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 52। यह जो है निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा जो है चीन के साथ लगती है? तो इनमें से जो है ऑप्शन सी सही है, वियतनाम। वियतनाम जो है, वियतनाम देश जो है चीन के साथ लगती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 53। यह है गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 53 है, दक्षिण गंगोत्री जो है कहाँ स्थित है? तो इनमें से जो है ऑप्शन डी सही है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 54। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 54 है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए सही है, आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।